हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 28 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में से एक कौन सा है? तो वह है कीर्ति चक्र। मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप लौटाए हैं। सिरू लिली महोत्सव 2025 जो कि मणिपुर राज्य में मनाया गया। इरुला जनजाति मुख्यतः नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं? तो वह की है यूरोपीय संघ के साथ मिलकर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में बीज पार्क स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जो चक्रवात उठा है उसको शक्ति नाम दिया है श्रीलंका ने। हाल ही में किस राज्य की संगारी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है? तो वह है राजस्थान। और राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लुटेरी दुल्हन के नाम से चर्चित महिला का क्या नाम है? तो उसका नाम है अनुराधा पासवान। और डीआरडीओ ने हाल ही में किस नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो उसका नाम है BM-04। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत पहले 5वें नंबर पर था अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने पछाड़ा है जापान को। इसको पछाड़कर, जापान को पछाड़कर वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर हमारा भारत हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? तो भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। उसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या नाम है? आप सबको याद रखना है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही रहेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। आप याद रखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो गृह मंत्री ने इसकी घोषणा की है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। इसकी घोषणा क्यों की है? इससे क्या होगा कि जो साइबर अपराध है उससे निपटने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इसके साथ ही अभी यह सिर्फ दिल्ली में लागू है, इसके बाद अगर ये सफल होती है तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो आप सबको याद रखना है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कि त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो महावत विलेज जो कि बनाया गया है थिप्पाकाडू में। कहाँ पर? थिप्पाकाडू में। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में थिप्पाकाडू है, वहां पर है मृदुमलाई टाइगर रिजर्व। वहां पर महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही रहेगा। डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक किताब किसने लिखी है? तो आप सबको बता दें कि द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक किताब जो कि पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई। पूजा पुजारा जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का पर ये ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को
लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा एआई को लॉन्च किया गया। किस लिए किया गया? महिलाओं की एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया कि एक मतदान स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं वोट डाल पाएंगे, यानी कि 1200 तक डाल पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा होती है तो क्या होती है, वहां पर भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा और फिर रात भी हो जाती है। तो उन्होंने एक मतदाता स्थल पर 1200 जो मतदाता है इनके लिए मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहां पर शुरू हुआ? तो आप सबको बता दें कि 10वां विश्व जल मंच जो कि बाली में शुरू हुआ। कहां पर? बाली में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। आज का क्वेश्चन रहा 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? आपके ऑप्शन रहे 721, 817, 891 या फिर 956। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।